सरकार में एक उप मुख्यमंत्री हो जो हमारे कांग्रेस के वर्करों को एक नजर से कैसे संगठन को तैयार करे। निश्चित रूप से जो नेता विधायक दल के नेता हों उनको उप मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, लेकिन तय करना आला कमान को और हेमंत सोरेन जी को, गठबंधन के नेता को, कि वो किसको मंत्री पद में रखेंगे किसको नहीं रखेंगे, उनका पूरा विशेषाधिकार है। वर्कर के होने के नाते हमारी भावना भी है कि हमारा एक उप मुख्यमंत्री होना चाहिए। तो झारखंड में एक बार फिर से इंडिया गठबंधन की जीत हुई है और ऐसे में जो बड़े चेहरे उभर कर आए हैं हेमंत सोरेन, उनके कई पोस्टर्स जो हैं वो अब शहर में लगे हुए दिखाई दे रहे हैं और कोई ये कह रहा है कि कैसे टाइगर ने रिटर्न लिया है, वापसी हुई है और हर जगह सोरेन ही सोरेन नजर आ रहे हैं। इस जीत के बाद हर तरफ जश्न का माहौल है, पूरा शहर हेमंत सोरेन के पोस्टर से सजा हुआ है। रांची के अलग अलग चौक चौराहे पर शेरे दिल सोरेन और टाइगर रिटर्न के पोस्टर लगाए गए हैं। हेमंत सोरेन के एक बार फिर से सरकार में आने से कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल दिख रहा है। कल विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आया और इस चुनाव के रिजल्ट को आने के साथ ही राजधानी रांची की सड़कें कुछ इस तरीके के पोस्टर के साथ पट गई है। दरअसल कल जब विधानसभा का रिजल्ट आया तो उस दौरान इंडिया गठबंधन को 56 सीट मिले हैं और इस 56 सीट को मिलने के बाद राजधानी रांची में हेमंत सोरेन के कुछ इस तरीके के पोस्टर लोगों को आकर्षित भी करने लग गए हैं। पोस्टर में आप देख सकते हैं कि सबके दिल पर छा गए शेरे दिल सोरेन फिर से आ गए। अगर आप शेरे दिल सोरेन की बात करें तो ये नारा उस वक्त झारखंड मुक्ति मोर्चा और उनके कार्यकर्ताओं ने निकाला जब हेमंत सोरेन 5 महीने तक जेल में रहने के बाद वापस आए थे। इसके साथ साथ कुछ और पोस्टर जो है वो आपको रांची के चौक चौराहों पर नजर आएंगी, जिनमें से टाइगर रिटर्न्स लिखा हुआ या झारखंड का असली टाइगर हेमंत सोरेन लिखा हुआ तमाम पोस्टर जो है वो शहर के चौक चौराहों पर पट चुकी है। आज हेमंत सोरेन अपने विधायक दल की बैठक करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले जिस तरीके से हेमंत सोरेन की तस्वीरें और पोस्टर रांची के सड़कों पर दिख रही है, निश्चित रूप से ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए उत्साहवर्धक होगी। अगर हम झारखंड की राजनीति की बात करें तो झारखंड की राजनीति में जहां एनडीए गठबंधन की ओर से तमाम बड़े नेताओं ने यह प्रयास किया था कि इस बार झारखंड में जनादेश बदला जाए, लेकिन जब चुनाव का दिन आया, जब मतगणना का दिन आया तो उस दौरान तस्वीरें अलग नजर आई और ये तस्वीरें अब राजधानी रांची के सड़कों पर भी देखने को मिलने लग गई है कि राजधानी रांची की पूरी सड़कें जो है वो टाइगर रिटर्न्स और शेरे दिल सोरेन के नाम से पट चुकी है और सभी चौक चौराहों पर इस तरीके के पोस्टर दिखने लग गए हैं। कैमरा पर्सन उमेश के साथ गौरव झा, न्यूज 18 रांची। झारखंड की सियासत को एक अलग रंग में जिन्होंने रंगा है उनमें कल्पना मुर्मू सोरेन का नाम सामने आता है। कल्पना मुर्मू सोरेन की अगर बात करें तो कांडे से अपनी सीट बचाने में वो खुद कामयाब रही। सत्ता वापसी को लेकर भी एक बड़ा योगदान उनका रहा और बता दें कि बीजेपी की मुनिया देवी को उन्होंने हराया। जीत के बाद कल्पना सोरेन काफी उत्साहित नजर आई। जीत की सूचना मिलते ही तुरंत रांची के लिए रवाना हो गई। हालांकि जीत का प्रमाण पत्र कल्पना सोरेन के बदले राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद ने लिया। मीडिया से बात करते हुए कल्पना सोरेन ने गांडे समेत राज्य की जनता को धन्यवाद दिया और कहा फिर से आने वाली है अबुआ की सरकार। हमारी मैया भी हुई है, हमारे भाई दादा बड़े बुजुर्ग भी हुई है और जो विश्वास उन्होंने मेरे पर जताया है मैं उनका विश्वास। ऑल ओवर झारखंड को लेके क्या कहेंगे? बस हमारी अबुआ सरकार वापस आ रही है और ये जनता। और देखिए महाराष्ट्र में हुई, देखिए ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे कल्पना सोरेन की और कल्पना सोरेन किस तरीके से गदगद दिख रही है। और देखिए जब कल काउंटिंग की प्रक्रिया चल रही थी, कुछ राउंड में जब वो पिछड़ रही थी तो वो कह भी रही थी कि थोड़ा इंतजार कीजिए, बहुत कुछ बदलने वाला है। और पूर्णिया से इस बीच बड़ी खबर है जहां पर एक खेल स्टेडियम का उद्घाटन किया गया। हरभजन सिंह भी यहां पर पहुंचे और हरभजन सिंह ने भी ये उम्मीद जताई कि किस तरीके से बिहार में खेल और खिलाड़ियों को काफी ज्यादा बढ़ावा मिल रहा है। बता दें कि पूर्णिया के विद्या विहार रेजिडेंशियल स्कूल में शुक्रवार को रमेश विजयलक्ष्मी मेमोरियल स्टेडियम का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर क्रिकेट मैच के साथ भव्य समारोह आयोजित किया गया। इसमें पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी हरभजन सिंह भी शामिल हुए। उन्होंने सबसे पहले स्वर्गीय रमेश चंद्र मिश्र और उनकी पत्नी विजय लक्ष्मी की प्रतिमा का अनावरण किया।
इसके बाद भव्य समारोह में स्टेडियम का उद्घाटन किया और खिलाड़ियों के बीच पुरस्कार वितरण किया। इस मौके पर रमेश चंद्र मिश्र के छोटे पुत्र और विद्या विहार रेजिडेंशियल स्कूल के ट्रस्टी ब्रजेश मिश्रा ने कहा कि यह स्कूल उनके पिता का सपना था। आज 2000 लोगों की क्षमता वाला भव्य स्टेडियम बना है, जो उन्हीं की देन है। इस मौके पर प्रख्यात क्रिकेटर हरभजन सिंह ने कहा कि इस स्कूल में आकर उन्हें अपना बचपन याद आ गया। उन्होंने बच्चों को बेहतर भविष्य की शुभकामनाएं दी। कायदे से कहा जाए तो ये स्कूल उनके दिल के हमेशा करीब रहा। 96 में स्कूल की स्थापना हुई और आज लगभग 28 साल हो चुके हैं। इन 28 साल में उन्होंने इसे अपने खून पसीने से सींचा है। अगर आप स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखेंगे तो आपको देख के ही समझ में आएगा कि जो उच्चतम स्तर की चीज़ें होनी चाहिए, चाहे वो ऑडिटोरियम, आज हम लोग स्टेडियम का उद्घाटन कर, स्टेडियम भी ये 2000 कैपेसिटी का स्टेडियम। और मैं भी अच्छे स्कूल से पढ़ा हूँ, कहीं भी जनरली आपको इस तरह की व्यवस्था स्कूल्स में नहीं मिलती। आज भगवान ने मुझे वो सौभाग्य दिया है कि मुझे उस काबिल बनाया कि मैं इस गेम के प्रति, अपने एक्सपीरियंस के प्रति बच्चों को आगे बढ़ने का जो है राह दिखा सकूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि देश भर के बच्चे जो हैं वो पढ़ने में भी और खेलने में भी दुनिया भर से आगे निकलें। गिरता तापमान और बढ़ता पोल्यूशन, ये परेशानी का सबब गोपालगंज वालों के लिए बना हुआ है। डॉक्टर्स भी लगातार लोगों से कह रहे हैं कि वो सावधान रहें, सतर्क रहें, अपना ख्याल रखें ताकि वो बीमारियों से बच सके। और ठंड चूंकि काफ़ी बढ़ी हुई है और ऐसे में कई बीमारियों से भी लोग ग्रसित हो रहे हैं। मौसम का हाल बता रहे हैं संवाददाता गोविंद कुमार। गोपालगंज में वायु प्रदूषण बेहद खराब श्रेणी में पहुंच चुका है। AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 235 पार कर चुका है। ऐसे में वायु प्रदूषण जो है वो खराब श्रेणी में पहुंच चुका है। तो जहां एक तरफ तापमान में गिरावट लगातार दर्ज की जा रही है, तो वहीं वायु पोल्यूशन का जो स्तर है वो अभी लगातार बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। गोपालगंज के ये अंबेडकर चौक के पास की तस्वीर है। ऐसे में वायु प्रदूषण की वजह से लोग जो है वो खासकर परेशान है। खासकर मॉर्निंग वॉक पर निकलने वाले जो लोग हैं वो परेशान हैं और अब मास्क लगाकर बाहर निकलना उनकी मजबूरी बन गई है। तो वायु प्रदूषण जिस तरह से बढ़ रहा है उससे लोगों की परेशानी बढ़ रही है। वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों ने भी लोगों से अपील किया है कि ऐसे मौसम में सांस संबंधित जो मरीज हैं उन्हें खासकर सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि जो पोल्यूशन का स्तर है और जो टेम्परेचर लगातार गिर रहा है और पोल्यूशन का स्तर बढ़ रहा है, इससे उनकी परेशानी और बढ़ सकती है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। और चलिए न्यूज़ रूम लाइव में इतना ही। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।